अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। श्री स्वामी समर्थ महाराज की जय। स्वामी भक्त हो नमस्कार। स्वामी स्वरूप परमपूज्य सद्गुरू श्री लाटकर काकांच्या संचार अवस्थेत प्रस्तुत श्री स्वामी चरित्र तत्व रहस्य हे वैशिष्ट्यपूर्ण आहे। आपल्याला प्रत्यक्ष स्वामी समर्थांच्या मुखातूनच हे ऐकायला मिळत आहे, हे आपले अहोभाग्यच आहे। श्रद्धावान स्वामी भक्तांनी याचा अवश्य लाभ घ्यावा। धन्यवाद। श्री स्वामी समर्थ। जय जय स्वामी समर्थ। प्रस्तुत आज का दिन बड़ा शुभ दिन है। गुरुलोक में बड़ा जल्लोष। मंच की शयन किए हुए माता रात्रि जागृति है। लंबे दिन तक दुष्टों के साथ संहार करने के कार्य में जो माता क्षीण थकावट हो गई, उस थकावट के कारण 5 दिन तक माता मंचक पर शयन किया। आज रात्रि जागरण है। सारे भक्त माता की प्रशंसा करें। 7 श्लोक गाते हुए माता को शरण आए, ऊर्जा प्राप्त होगी। सारे संकल्प परिपूर्ण हो जाएंगे। स्वामी की कृपा प्राप्त होगी। गीत गाओ, स्वामी के स्तुति पर गीत गाओ। माता प्रसन्न हो जाए। इसी के कारण गुरुलोक में बड़ा जल्लोष है। इसी के कारण आज सारे सद्गुरु प्रसन्न है। आज गुरुवार के कारण प्रति गुरुवार स्वामी चरित्र की श्रृंखला चल रही है। उसी कथा की श्रृंखला में आज हम आगे की स्वामी लीला के बारे कथन करेंगे। हमने गत गुरुवार था, उसके पूर्व गुरुवार में स्वामी ऋषिकेश क्षेत्र पर जो लीला है उसके बारे में कोई प्रसंग का कथन किया था। उस प्रसंग को लेते हुए आज की कथा आगे हम कथन करेंगे। बाबा ऋषिकेश क्षेत्र पुराण काल से प्रसिद्ध है।
चतुर्भुज विष्णु के ही स्तुति गाने वाले सारे भक्त हैं। जैसे ही स्वामी का प्रवेश ऋषिकेश में हुआ, उस दिन से हरिहर के बारे में अनेक भक्तों को दिव्य प्रतीति प्राप्त हुई। जो भक्त शिव को चाहते उसे हरि की प्रतीति, जो हरि को चाहते उसे हर की प्रतीति। गंगा तट पर आत्मलिंग का उद्भव किस प्रकार से हुआ, इसके बारे में हमने गत प्रबोधन में कथन किया था। ये आत्मलिंग अत्यंत पवित्र, दुर्लभ, इसकी विडंबना ना हो जाए, इसके कारण स्वामी ने इस आत्मलिंग की जल प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा की थी। इसके कारण स्वामी ने अनुग्रहित भक्तों को इस आत्मलिंग को लेकर पर्वत शिखर प्रस्थापना करने का आदेश किया था। जहां पे प्रत्यक्ष महादेव ने चतुर्भुज विष्णु का ध्यान किया था, उसी स्थान पर इस आत्मलिंग की प्रतिष्ठापना हुई, जो प्राण काल से प्रसिद्ध स्थान शिव का है। उसी स्थान पर इस आत्मलिंग समेट गए, प्रतिष्ठित हुए, प्रसन्न हुए। जो मनुष्य सद्गुरु का अनुग्रह प्राप्त करने की इच्छा रखता है, उसके आयु में इस स्थान पर जाने का योग सुनिश्चित है। इस प्रकार से हरि तथा हरिहर स्थान ऋषिकेश में सुप्रसिद्ध हुआ। अनेक भक्त स्वामी के अनुग्रह प्राप्त के पश्चात स्वामी के चरण का अर्चन करने लगे। किंतु कोई विद्वान ब्राह्मण अपनी विद्वत्ता, अपना वेद का अध्ययन के बारे में बड़े अभिनिवेश रखते थे। इन ब्राह्मणों को स्वामी के प्रभाव के बारे में, स्वामी के सद्गुरु का अधिष्ठान के बारे में साशंकता थी, श्रद्धा सुनिश्चित नहीं हुई थी। इसके कारण परीक्षा लेने का इन ब्राह्मण वृंद ने मन बनाया था कि क्या ये यति ज्ञान जानता है, क्या ये यति वेद जानता है। इसी के कारण ये ब्राह्मण समुचित होते हुए विमर्श करने लगे कि
वेद वेदांग के बारे में इस यति के साथ चर्चा करें और इनके ज्ञान की परीक्षा ली जाए। कारण ये यति बड़े चमत्कार दिखाते हैं, विष्णु भक्त को शिव भक्त में परिवर्तित करते हैं, शिव भक्त को विष्णु भक्त में परिवर्तित करते हैं। ये अनर्थ होगा इस प्रकार से चिंतन इस ब्राह्मण वृंद ने किया तथा इस यतीश्वर का प्रभाव शून्यवत करने के प्रयोजन से इन ब्राह्मण वृंद ने स्वामी के साथ चर्चा का आयोजन किया था। और इसी प्रयोजन से इनमें से कोई ब्राह्मण स्वामी के सम्मुख जाते हुए उन्होंने ये प्रस्ताव रखा कि उनके साथ वेद की चर्चा की जाए, वेद के ज्ञान के बारे में विस्तार से चर्चा की जाए ताकि विष्णु तत्व तथा शिव तत्व दोनों के बारे वेद वेदांग का क्या कहना है। ये दो तत्व भिन्न है, ऐसे निश्चित करने की इच्छा से ये ब्रह्मवृंद स्वामी को ललकार रहे थे। ये ब्रह्मवृंद चतुर्भुज विष्णु के ही पुजारी थे तथा अवेद वेदांग का नित्य पाठ करते थे, किंतु इन्हें इस वेद पाठ करने के कारण बड़ा ही अभिनिवेश अहंकार सिद्ध हुआ था। और इस अहंकार के प्रभाव के कारण भी इन्होंने तो साहस किया सद्गुरु के ज्ञान की परीक्षा लेने का। जो मनुष्य केवल ग्रंथों का अध्ययन करते हैं किंतु जिन्हें सद्गुरु का कृपा आशीर्वचन नहीं है, ऐसे पाठक केवल अभिनिवेश के शिकार होते हैं। अहंकार ऐसे लोगों पर अपना प्रभाव प्रस्तावित करता है तथा शास्त्र के बारे में ये सारे लोग अनभिज्ञ होते हुए उनके माध्यम से विकार का दर्शन होता है, दंभ का दर्शन होता है। इसके कारण सारे ब्राह्मण सावधान। यद्यपि कोई अध्ययन कर रहे हो, सद्गुरु के सम्मुख अनन्य शरण भाव रखो। यद्यपि कोई अध्यापन करना चाहते हो, सद्गुरु के सम्मुख अनन्य शरण भाव
अनिवार्य है, अन्यथा ये ज्ञान ही उन्हें ग्रस्त करेगा। सावधान। जब चर्चा को प्रारंभ किया तब प्रथम विश्व सूक्त, पुरुष सूक्त का पाठ हुआ। पद्म पुराण, विष्णु पुराण, हरिवंश पुराण, इन सारे पुराणों का संदर्भ देते हुए ब्राह्मणों ने चतुर्भुज विष्णु की महत्ता कही तथा चतुर्भुज विष्णु के तुलना से शिव शंभो एक बैरागी, जिन्हें कोई विधि निषेध नहीं, जिन्हें पवित्रता की तथा नित्यान्वित करने के बारे में कोई विधि निषेध नहीं है। इसके कारण दोनों में भिन्नता है, दोनों एक तत्व नहीं हो सकते, ऐसे पूर्व पक्ष रखा। स्वामी को कहने लगे, इसके बारे में स्पष्टीकरण दे। स्वामी पूर्व दिशा की ओर शांत प्रशांत बैठे थे। कहने लगे, जो मनुष्य भेद की दृष्टि से ईश्वर को देखता है, वो अज्ञान का प्रतीक है। जिसके पास भेद की दृष्टि है वो भय का शिकार होता है। इस वाक्य के पश्चात ही स्वामी के मुख से प्रचंड ज्वाला बाहर आने लगी तथा विराट दर्शन स्वामी का देह संपूर्ण ब्रह्मांड से व्याप्त हुआ। दश दिशा में शंखध्वनि हुआ। इस विराट पुरुष में ही चतुर्भुज विष्णु का दर्शन उन्हीं के भीतर से हुआ, उन्हीं के प्रचंड तेज के माध्यम से शिव शंभो का दर्शन हुआ, उन्हीं के तेज के माध्यम से ब्रह्मदेव, गणेश, कार्तिकेय, सप्तर्षि, चार ब्रह्मचारी, दश दिशा के दिक्पाल, नवग्रह, अन्य सारे देव देवता का दर्शन हुआ। ये ब्राह्मण बड़े भयभीत हुए। इतना प्रचंड दिव्य रूप आज तक देखा नहीं था। इस दिव्य रूप में शिव थे, ब्रह्मदेव थे, चतुर्भुज विष्णु थे, गणेश थे,
दुर्गा माता थी, सूर्य चंद्र, सारे नक्षत्र, सारे ग्रह, संपूर्ण अंतरिक्ष, ब्रह्मलोक, सत्यलोक, जब लोगों का दर्शन हुआ, ब्राह्मण स्वयं के भाव के बारे में विस्मृति में चले गए। इस भव्य दर्शन को देखने की क्षमता इन ब्राह्मणों को नहीं थी। आत्यंतिक भय के कारण ब्रह्मवृंद मूर्छित हो गए। बाबा जब भी जागृति होती तभी इस भव्य विराट दर्शन से पुनः मूर्छित होते। तब एक ब्राह्मण बड़े धैर्य से स्वामी के सम्मुख प्रार्थना की, अज्ञानवश हमने ये चर्चा का प्रस्ताव रखा, हमें क्षमा कीजिए। और अपना पूर्व रूप का दर्शन देते हुए हमें भय से मुक्त कीजिए बाबा। स्वामी दयालु, दया के सागर है। जब अज्ञान का पर्दा निकल जाता है, जब अहंकार का प्रभाव शून्यवत होता है, तथा उस विकार की जगह जब मनुष्य अनन्य शरण भाव से स्वामी सम्मुख आते हैं, तब स्वामी ऐसे मनुष्य पर कृपाशीर्वचन करते हैं। यही स्वामी का स्वभाव। अपने पूर्ववत रूप में स्वामी प्रकट होते हुए सारे ब्राह्मणों को कृपाशीर्वचन किया, अनुग्रह किया। ब्रह्मा हरिहर का रूप दिखाया, त्रिमूर्ति दत्तात्रेय का रूप प्रकट किया। तब सारे ब्राह्मण निर्भय हुए, हर्षित हुए। ऋषिकेश में ये प्रसंग शिव तथा विष्णु दोनों तत्व को समर्जित करते हुए दोनों के साथ एक ही श्रद्धा रखने के लिए सारे लोगों की संपूर्ण सहमति हुई। शिव ही विष्णु है, विष्णु ही शिव है। दोनों की अभिव्यक्ति केवल भिन्न भिन्न कार्य के लिए है, किंतु तत्वतः दोनों सद्गुरु में स्थित है। जहाँ हरिहर है वहाँ दत्तात्रेय है। इस त्रिमूर्ति के तत्व को जो जानेगा वो स्वामी के कृपाशीर्वचन के लिए सक्षम हो जाएगा। ऐसे प्रसंग के पश्चात जहाँ विष्णु महादेव का आत्मलिंग स्थापन करने का प्रघात हुआ, प्रत्यक्ष विष्णु भगवान अपने सर पर
धारण करने लगे। स्वयं शिव शंभो विष्णु भगवान का ध्यान करने लगे। यही हरिहर का समन्वय है, यही सद्गुरु का उद्भव है, यही गुरुतत्व है। ऐसे गुरुतत्व की प्रतीति ऋषिकेश के अनेक लोगों को प्राप्त हुई। स्वामी ने अनेक ब्रह्म वृंद को अनुग्रह करते हुए हरिहर का सिद्ध मंत्र प्रदान किया, जिसे प्राप्त करते ही ब्रह्मणों को वेद विद्या ब्रह्म विद्या का तत्व रहस्य समझने में क्षमता प्राप्त हुई। आज भी जो भक्त यद्यपि स्वामी भक्त है, अवश्य महादेव के आत्मलिंग का दर्शन लेगा। चतुर्भुज विष्णु का दर्शन लेगा। भीतर से स्वामी का शिवजन प्राप्त करेगा। इस प्रकार से संपूर्ण ऋषिकेश में स्वामी ने सारे भक्तों पर अपना कृपाशीर्वचन देते हुए ऋषिकेश क्षेत्र से देवप्रयाग की दिशा में प्रस्थान किया। देवप्रयाग तथा रुद्रप्रयाग इन दोनों स्थान में स्वामी की अनंत लीला है। तत्पूर्व ऋषिकेश क्षेत्र में 12 वर्ष तक स्वामी का वास्तव्य रहा। इसके कारण ऋषिकेश स्वामी का अनुष्ठान क्षेत्र मान जाओ। इसके आगे की कथा हम आने वाले गुरुवार को कथन करेंगे। तब तक के लिए मेरे सारे भक्तों को मेरा अखंड आशीर्वचन है। सदा कल्याण स्वामी की कृपा पर अविरत रहे। सत्कर्म होगा अवश्य। अभी हम स्थित